अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है वर्सेस न्यूजीलैंड, जो आपके महबूब चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और कामरान अकमल ने अनाउंस किए। तो चलें शुरू करते हैं फिर। तो टीम तो ओवरऑल वैसी है जैसी एक्सपेक्टेड थी, बस कुछ नाम आगे पीछे थे। पहले टीम आपको बताता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, आमिर जमाल है, और ये आपके सामने टीम आ रही है अभी। आमिर जमाल है, हारिस रऊफ है, और मतलब टीम ओवरऑल अच्छी है, एक दो प्लेयर्स को छोड़ के। मतलब मेरे हिसाब से मोहम्मद हारिस किधर है? मोहम्मद हारिस की मुझे समझ नहीं है। मोहम्मद हारिस को होना चाहिए था इस टीम में, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट को देखते हुए आपकी T20 क्रिकेट के हिसाब से बेहतरीन जो प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर जो था, वो मोहम्मद हारिस था पिछले काफ़ी अर्से से। तो उसको ना टीम में सेलेक्ट करना मेरी समझ से बाहर है। बाकी ओवरऑल टीम अच्छी है। आपने नेशनल T20 के मोहम्मद हारिस पर बात पे आते हैं। पहले हम बात करते हैं टीम पे। टीम ओवरऑल अच्छी है। शाहीन है, शाहीन कैप्टन है। उसके बाद वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया इन्होंने कहा हम जिस तरह इस टूर पे हमने अनाउंस किया कप्तान का, उस तरह हम आगे जाके अनाउंस करेंगे। तो बाकी ओवरऑल टीम तो अच्छी है, लेकिन आपने सब सब प्लेयर्स, आपने जो जितने प्लेयर्स थे PSL के परफॉर्मेंस भी थे। अब्बास अफरीदी इस दफ़ा क्या कहते हैं, अब्बास अफरीदी हैं, अबार अहमद है, ठीक है। ये प्लेयर्स हैं जिनको डेब्यू करवाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो ओवरऑल आपने उन प्लेयर्स को रिस्पेक्ट तो दी जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे PSL के अंदर भी और नेशनल T20 के अंदर भी। लेकिन अब आ जाते हैं हारिस पे। अब हारिस पे जनाब आर्गूमेंट ये उन्होंने बताया है कि हारिस को हमने रेस्ट दिया है। सर मेरा ये, आप मुझे जवाब दे, रेस्ट क्यों दिया है वहाब रियाज साहब? 25 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने अब तक T20 के, जिसमें से 9 वो खेला है। मतलब जब से उसका डेब्यू हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने 25 खेले हैं, उसने 9 खेले हैं। बाकी वो जितने मैचेस हैं वो रिजर्व पे बैठा रहा, एज अ रिजर्व गया हुआ। पूरा इंडिया का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप पिछला वो रिजर्व में बैठा रहा, ठीक है। अब बैठ बैठ के थक गया तो ये बता दें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, थके थके तो आप करें, क्योंकि दो तो ड्यूटीज तो आपकी हैं। एक चीफ मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं आप पंजाब के, ऊपर से अपने PCB के भी बोझ अपने कंधों पे उठा के रखा है, तो शायद थक आप गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, हर जैसा प्लेयर ना, आप इस तरह की जैसा अमेरिका में जो है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हमारा वर्ल्ड कप है, तो उस हिसाब से हर चीज़ अ परफेक्ट चॉइस। तो मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आई ये कि किस बेसिस पे आपने उसको रेस्ट दिया। रेस्ट देने का तो क्या बनता है? मतलब आपका अभी नेशनल T20 गुजरा है, उसके अंदर उसका स्ट्राइक रेट देखें आप। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पहले 1 से 6 ओवर में उसका है। अब तो वो अच्छी एक मेच्योरिटी से खेलता है। मतलब अब वो फुल स्लोगिंग से भी नहीं जाता, टाइम लेता है। पावर प्ले में तो उससे ज़्यादा खतरनाक बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि दिमाग से सोचता है। उसको पता है कि ये फील्डर यहाँ पे है, मैंने इसके ऊपर से, और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी हैं उसके पास। मतलब वो रैम शॉट भी मार सकता है, स्कूप भी है, जो कहते हैं स्ट्रेट मिड ऑन के दरमियान से भी मारता है स्ट्रेट इनफ। उसके अलावा वो ग्लांस भी करता है, मतलब सारे शॉट्स हैं उसके पास। फिर बैक ऑफ द कट भी उसका अच्छा है। तो मतलब 1 से 6 ओवर में जितना उसको यूटिलाइज करना चाहिए था, मतलब पाकिस्तान की स्क्वाड में टॉप 3 में तो वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि आपका यूटिलिटी प्लेयर है ना। आपने ऐसे प्लेयर्स को, ये वो जिस तरह मैक्सवेल वाली बात है कि वो सारे मैचेस में बेशक ना चले, लेकिन एक आध मैच में चलेगा, और ऐसा चलेगा कि आपको मैच जितवा के देगा। ऐसे प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है आपको। अब मुझे रेस्ट देने की समझ तो नहीं आई। देखिए आगे PSL होता है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि कौन कितना बेहतर परफॉर्म करेगा, तो उस हिसाब से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपने ये यहाँ पे ट्रिक मिस किया है। आप उसे शायद ले सकते थे। और चलिए ये कहते हैं जी, 3 कीपर हो गए, कीपर तो चार चार ले जाए आप। मेरे हिसाब से आप एक प्लेइंग 11 में 3 भी खिला दें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसकी वजह
अब आपने पिक पहले आ जाए कीपर्स पे, कीपर्स कौन-कौन से पिक किए हैं? आपने कीपर्स पिक किए हैं, आज़म खान इज़ बैक फाइनली, नसीबुल्लाह का डेब्यू होगा, मोहम्मद रिज़वान, ये आपके 3 कीपर्स हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने एक ऑलराउंडर रखा है, जो भी वो भी मोहम्मद नवाज़ के सर पे, अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि इमाद इमाद का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इमाद ने भी अच्छे टाइम पे मतलब बुरे टाइम पे उसने वो दी है, हालांकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, लेकिन बस इमाद को मेरे ख्याल से होना चाहिए था, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन थी उसके लिए, क्योंकि वो कैरिबियन लीग भी खेलता है, वो कैनेडियन लीग भी खेलता रहता है। वो उसको मेरे हिसाब से जो 3 बेस्ट प्लेयर जो है ना, मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अगर सिलेक्ट हुए वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें से एक आज़म खान है, एक आपका साइम अयूब है, और एक इमाद वसीम जो आपके पास नहीं है। तो इमाद वसीम नहीं है आपके पास, तो दूसरा आपके पास शदाब नहीं है। अब शदाब का उन्होंने कहा कि जी उसको क्या कहते हैं इंजरी है, उसकी वजह से वो नहीं है। अब इंजरी की जहाँ तक बात है, तो वो नेशनल टी20 खेल रहा था, उसको इंजरी हुई थी उस वक्त। तो जब नेशनल टी20 में उनके कोचेज वगैरह से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये हफ्ते में सेट हो जाएगा। तो नेशनल टी20 को गुजरे हुए भी तकरीबन अब मेरे हिसाब से महीना होने लगा, ठीक है? तो वो अब तक ठीक नहीं हुआ, और अभी भी ये न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि वो नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट्स कप जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो डोमेस्टिक लेवल पे आपका, तो वो खेलेगा। अगर वो खेलेगा तो फिर ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स रेज हो जाएंगे कि क्या वजह है कि उसको नहीं खिलाया गया। तो देखते हैं, बेस्ट ऑफ हमारी ये इंटेंशन हो सकती है कि शायद उसको क्या इंजरी हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद इस तरह का मामला ना हो, कि हम जिस तरह का सोच रहे हैं कि मतलब अगर वो नेक्स्ट वीक खेलेगा, तो फिर क्या तुक बनता है उसको टीम में सेलेक्ट ना करने का, क्योंकि हालांकि ये टूर जनवरी का, तो मेरी समझ से बाहर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो बाकी आते हैं बैट्समैन पे। अब सारे बैट्समैन हमारे टोटल जो 8 बैट्समैन है हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर बैट्समैन, जिसमें 3 कीपर और 5 प्रॉपर बैट है। उसमें तकरीबन 6 टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, यानी आपका रिजवान है, बाबर है, हसीबुल्ला ओपन ओपन करता है, साइम अयूब है, साबिदा फरहान है, ठीक है, आपके पास फ़खर जमान का ऑप्शन भी है। तो 6 टॉप ऑर्डर बैट्समैन है हमारे पास। तो अब देखते हैं किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, टॉप 3 में सब तो ऊपर नहीं खेल सकते, तो और सबको एक ही लाइनअप में खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये कि लाइनअप इस तरह होनी चाहिए कि बाबर हो, बाबर के साथ कोई साइम अयूब या कोई तेज़ खेलने वाला फ़खर जमान हो सकता है, या फिर आप साइम अयूब और फ़खर जमान से ओपनिंग कर सकते हैं, ऑल गन्स ब्लेजिंग वाले हिसाब किताब, और उसके नीचे टॉप वन डाउन बाबर आ जाए, उसके बाद रिजवान आ जाए, साथ फरहान को फिट इन कर लें, या फिर हसीबुल्ला कर लें, फिर उसके नीचे आज़म खान, इफ्तिखार भी है। तो बहुत अच्छी जो चॉइसेस हैं आपके पास। तो लेट्स होप के ये मतलब सिमिलर टीम ही होनी है आपकी वर्ल्ड कप के लिए। सिर्फ 4 एक प्लेयर्स हैं, शादाब है, 4 नहीं 3 एक प्लेयर है, शादाब है, आपका नसीम शाह है, उसके बाद मैं कहा ये अगर ये 2 ऐड भी हो जाएँ, तो तकरीबन इतना यही स्क्वाड बनेगा आपका, एक आध प्लेयर को आगे पीछे करके। तो ये स्क्वाड ओवरऑल ठीक है, बस हारिस का मुझे इश्यू था, मुझे ज़्यादा वो गुस्सा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एक प्लेयर को काफ़ी अच्छे से बेंच पे बिठाने के लिए थोड़ी रखते हैं यार, फिर बेंच पे बैठे जंग लगता है प्लेयर को, ना आप खेलने के काबिल होता, ना कुछ आप, ना उसको रिलीज़ कर रहे हैं अपने पास रखी रखें, तो आप प्लेयर को यूटिलाइज़ करें ना अपने पास। तो मेरे हिसाब से हारिस की इंक्लूजन के अलावा ओवरऑल स्क्वाड ठीक है। बाकी शादाब की तो इंजरी है। तो एक और न्यूज़ है जिस पे हम बात करेंगे, वो है ज़काशफ साहब की ज़काशफ साहब की कह रहा हूँ, ज़काशफ की ऑडियो लीक। तो जनाब अब मसला ये है कारमा। कारमा फिर आए थे एग्जाम्पल, क्योंकि कारमा एक कॉन्सेप्ट है ना, यही हालात होंगे जब आप लोगों की ऑडियो चैट्स लीक करेंगे, तो ये हालात होंगे। नंबर वन, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है जाके वजन केस करें इसको, ठीक है ना। लोग ये कह रहे हैं कि जी ये गलत बात है, ये एथिकली गलत है, मैं तो मान रहा एथिकली गलत है, लेकिन आप ये चेक करें उसके अंदर कि उसका अंदर कंटेंट क्या है भाई, ये चेक करें ना आप, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये आप उस जर्नलिस्ट को, कादर ख्वाजा है उसको अंदर कराएं, उसके साइबर क्राइम में उसके खिलाफ रिपोर्ट करें। लेकिन ये तो बात गलत हुई ना कि आप एथिकली मॉरल वैल्यूज पे आ गए। जिस मुल्क में आपके वजीर आजम की, उसकी बेगम की, उसकी
पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ मैं, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, उसकी बेगम की पति, कौन-कौन से वज़रा की ऑडियो लीक्स हुई थी, ये तो फिर भी पीसीबी चेयरमैन है, इसमें क्या है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि मॉरली हमारा मुल्क का जो हिसाब-किताब है वो यहाँ पे ना, आपने करवाना तो सो बिस्मिल्लाह, आप साइबर क्राइम जाएँ और उन पे कराएँ मसला, जो भी आपको है इश्यू ऑडियो लीक्स पे। तो अब कंटेंट पे आते हैं जो लीक्स के अंदर है। असल चीज़ पे कोई आना नहीं चाह रहा, ऊपर-ऊपर शोर मचा रहे हैं, अंदर कंटेंट पे नहीं आ रहे। कंटेंट में जनाब ये है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनाब, ये पाकिस्तान फैमिली बोर्ड नहीं है, फैमिली क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मतलब मैं हैरान हूँ, मतलब ऐसे इतनी भी मुझे ख़्यालात तो थे कि यार ये इस तरह के हालात होंगे, लेकिन इतने बुरे होंगे ये भी उम्मीद नहीं थी मुझे। मतलब आप एक क्रिकेट बोर्ड अपनी बहू की मशवरे पे चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों के मशवरे में चलाते हैं। मतलब फॉर गॉड सेक यार, ये आपका मुल्क का फ्यूचर है, जो आप लोगों को, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि हमारा जो बोर्ड है, जो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो इस तरह चलती है। मतलब बहू के मशवरे, और फिर आप पर्सनल ग्रजेस है आपके प्लेयर के खिलाफ, कि वो फलां कॉरपोरेशन के साथ है, वो उसके साथ है, तो वो फलां एजेंट के साथ है। लेट मी क्लियर, आपको मैं क्लियर कर दूं, आजकल दुनिया जो प्लेयर्स होते हैं वो एजेंट्स के पास ही होते हैं। ठीक है, एजेंट्स को के उनको ब्रांड डील्स लेके देते हैं, उनको पैसा बना के देते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, तो वो उनके पास होते हैं, उनके पास सारे होते हैं। अब आपका एज अ बोर्ड का काम बनता है, आप अपनी टीम सिलेक्शन पर वो इफेक्ट ना होने दें। आप अपना काम करें, प्लेयर्स एजेंट के पीछे ना पड़ जाएं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये बात है कि आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑडिट करें। ये जो साया कॉर्पोरेशन, आप चीख चीख के पीछे पड़े हुए हैं, पिछले 2 ढाई महीनों से आपने सर खाया हुआ है, ये साया कॉर्पोरेशन का आप निकालें चट्टा कट्टा। उसको कहें, या उसको फिर, या आप एक ऐसा रूल निकालें पीसीबी के अंदर कि भाई हम चार, तीन से ज्यादा प्लेयर्स एक एजेंसी को हायर नहीं करने देंगे। एक एजेंसी के पास कम से कम 3 प्लेयर्स होने चाहिए। फिर आप करें, रूल्स बनाते ही नहीं, बस बैठे बैठे शोर करवा लो इनसे। वो कहते हैं ना, काम करना नहीं है, सीट गर्म करनी है बैठ के, बस सीट गर्म करने वाला धंधा है ये। ठीक है, काम करने की नीयत होती तो आप जिस दिन आपको ये मसला नजर आता, आप साया कॉर्पोरेशन को बुलाते, उसके जो एजेंट है, जिसको तला तला बार बार नाम ले रहे होते हैं, फोन पे भी नाम ले रहे थे उस ऑडियो लीक में, तो आप जाके बताएं भाई ये मसला है जी, आप अपना ऑडिट दें, आप अपने मसला हल करवाएं। ये क्या बकवास है कि आप पर्सनल ग्रज रखे हुए कि ये उसका, उसके साथ था प्लेयर। तो अब फॉर एग्जांपल रिजवान का उसमें ऑडियो कॉल में है कि रिजवान तो प्लेयर अच्छा है, बंदा अच्छा है, लेकिन वो उसको साया कॉर्पोरेशन के साथ है, तो हम उसको नहीं देखना चाह रहे। तो हसीबुल्ला भी साया कॉर्पोरेशन का है, जो आपने अभी नया कप्तान बनाया शाहीन, वो किस कॉर्पोरेशन का, वो भी साया कंपनी का ही है। मतलब कहने का मकसद ये, आप खुद तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को उंगलियां करने में बैठो, खुद दूसरों को उंगलियां करते रहो। मतलब कहने का मकसद यार, प्लीज यार, तो अपना अपना मजाक बनवाओ यार, हम दूसरों का मजाक बनवाओ, खुदा का वास्ता। मतलब ये कोई बात है करने वाली? आप आप चेक्स रखें, चेक करें आप कंपनीज को, आप पूरे ऑडिट लें उनके। ठीक है, या फिर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप रूल्स बना लें कि यार ये एक जो कंपनी है वो 2 से ज़्यादा प्लेयर, या 3 से ज़्यादा प्लेयर, या 4 से ज़्यादा प्लेयर हायर नहीं कर सकती। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे एक फ्रेंचाइज के पास या एक एजेंट कंपनी के पास 10 प्लेयर्स भी होना, आपकी होनी चाहिए कंपनी स्ट्रांग, आपका बोर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। आपसे कुछ हो नहीं रहा, बस आप क्या करते हैं, वो सरकारी दिमाग है ना, सरकारी अपॉइंटमेंट तो इस तरह की होती हैं कि आओ प्लेयर्स पे काबू करो, प्लेयर्स को जरा दबाओ, जरा अपने थल्ले रखो। वो थल्ले रखने वाला जो काम है ना, यही बेड़ा गर्क करके बैठा है इस मुल्क का। ठीक है ना, हर किसी को अपना बंदा लगाना है। मेरिट पे फैसले नहीं होते इस मुल्क में, अपना बंदा लगाना है जी, अपना बंदा लगाना है। मैं ये भी नहीं कहता कि बाबर को हाथ हटाया, मैं उस एजेंडे को भी, बाबर को हटाया, बाबर ने हटाया, सही है। मैं रिजवान की भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, मैं ये भी नहीं कर रहा रिजवान को लगाओ। कहने का मकसद ये है कि आप उसकी परफॉर्मेंस पे कहते हैं ना कि यार ये, कि हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, हम शाहीन को रखते हैं इसलिए, मैं फिर आपकी सोच को रिस्पेक्ट करता। लेकिन आप पर्सनल ग्रज रख के बैठे हैं कि यार ये उस एजेंसी का है, तो उसका दिमाग इस तरह का होगा, वो उससे कंट्रोल करेगा, तो मतलब यार, ना क्या करे, खुदा की कसम, आप जलील कर, खुद भी जलील हैं, दूसरों को भी जलील करवाओ। ठीक है ना,
मतलब वही ना वो बादशाहत है, बादशाह चल रही है, आओ कुर्सी गरम करो, किसी के कहने पे आओ, किसी के कहने पे जाओ, कुर्सी गरम करो, जाओ, बस यही कर रहे हैं ना, करना है आपने और कुछ नहीं करना, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो मेरा ये जो वज़ीर आज़म साहब, खुदा का वास्ता है आपसे, आपसे और कोई काम होता नहीं है। आप नंबर 1 घुस जाते हैं कि जी पीएसएल पाकिस्तान में होना चाहिए, मैं नोटिस ले रहा हूँ। यार आप अपना काम करो भाई, खुदा का वास्ता मुल्क चल नहीं रहा, आपसे नोटिस लेने बैठ गए थे, ठीक है? एक तो मैं इस घटिया रूल के खिलाफ हूँ, जो यार वज़ीर आज़म पैटर्न इन चीफ लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई? अपने काम से काम रखें, अंदर बोर्ड के अंदर इलेक्शंस हो, इलेक्शंस के हिसाब से बंदा आए, ठीक है? जो कमेटी मेंबर्स हैं वो वोट करें और बंदा आ जाए, बस चेयरमैन आ जाए आपका। ये क्या बकवास है कि जी जो भी फिर यही नुकसान है ना उसका, इस तरह के लोग आएंगे फिर, कोई पार्टी आएगी वो लगा देगी, कोई पार्टी आएगी वो लगा देगी, बस फिर यही रहेगा, चलता रहेगा। चेयर्स बदलती रहेंगी, शक्लें बदलती रहेंगी, वो भैया मैं अच्छा, अब मसला ये खुश भी नहीं होते, अभी आते हैं नए चेयरमैन साहब, फिर कहते हैं अपना बंदा लेके आएंगे, वो फिर पूरी टीम अपनी लेके आते हैं। जब अनसर्टेनिटी रहेगी आपके बोर्ड के अंदर, तो फिर मुल्क किस तरह चलेगा? मुल्क किस तरह भी चल रहा है, फिर बोर्ड भी इस तरह चलेगा आपका, ठीक है ना? अनसर्टेनिटी है ना, कोई मतलब सामान समझाने वाला है नहीं, बस लाई जाओ तो लाई जाओ, तो मतलब कोई अक्ल नाम की चीज़ यार, ठीक है ना? मतलब यार कसम से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मतलब इस बंदे ने आते साथ 2 महीने में इतना बेड़ा गर्क किया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती इसकी है, प्लेयर्स ने अपने मुंह पे भी कालक मिली है, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस होगी और चीज़ें होगी, कालक मिली है, लेकिन अगर 100% में से 30% कसूर इनका भी है, ठीक है ना? कि आप भी मुकाला मिलने में मतलब बाज नहीं आ रहे, मतलब ये कोई तरीका है यार करने वाला? आप प्लेयर्स को बार बार ये कहते हैं कंट्रोल करने के चक्करों में है। मैं तो कहता हूँ यार खुदा का वास्ता ये कुछ सुन रहा हो ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो यार, जान छुड़ाओ इन मनुष्यों से, ठीक है? मतलब आपने मजाक बना के रखा है। अभी श्रीलंका को बैन किया उन्होंने, आईसीसी ने, कि वो उनकी बोर्ड में गवर्नमेंट की मुदाखलत है। तो अब आप चाहते हैं कि एक ही स्पोर्ट है इस मुल्क के अंदर, वो भी बैन करवा दो, तो सुकून से बैठ रहना, डांडिया खेलना, डांडिया डांडिया बैठ के खेलना, या फिर वो क्या कहते हैं उसे, पिट्ठी, वो डांडिया खेलना बैठ के, समझिए ना आप? बैठना सुकून से, यही करते रहना बैठ के, मतलब इतना कोई आप, अच्छी खासी चल रही होती है चीज़ें, आप कोई ना कोई लुच चलते हैं बैठे बैठे, क्या कह सकते हैं? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। मतलब बीपी हाई होता है इस तरह की चीज़ें देख कर ना, आप क्या एक्सपेक्ट करें यार? मतलब ये एक मुल्क का बोर्ड है यार, ये 24 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन है, और इनके हालात देख लें आप, कुर्सियों की गेम्स ऑफ थ्रोन चला हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? हम वो असल में क्या गेम्स ऑफ थ्रोन होगा जो हमने चला के रखा हुआ है, ठीक है ना? या कुर्सी की जंग के चक्करों में ना, मतलब आप दुनिया में बेइज्जत करवा रहे हैं अपने आप को भी और हमें भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके लिए मज़ीद और कंटेंट बनाते रहें और पोस्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।